श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नया वीडियो लेके आया हूँ। आज का वीडियो छोटा सा है लेकिन बड़ा ही गहरा संदेश देगा। तो आज के वीडियो में हम जिस बात पे चर्चा करेंगे वो हैं सबके अपने अपने कृष्ण। आप कहेंगे कैसे? हाँ बिल्कुल, श्री कृष्ण तो एक ही हैं, लेकिन कोई उन श्री कृष्ण को माँ भारत का कृष्ण कहता है जो ज्ञान से परिपूर्ण है। ज्ञान का गीता में जिन्होंने उपदेश दिया है, कुरुक्षेत्र में अर्जुन को उपदेश किया है, कोई कोई भगवान श्री कृष्ण का उस रूप में दर्शन करता है। फिर आप देखना, जो भगवान की बाल लीला सुनता है उसे भगवान माखन चोर के रूप में दिखाई देते हैं, क्योंकि वो गोपी बन जाते हैं और सबके मन में यही भाव होता है जैसे गोपियों के यहाँ जाके माखन चुराया है वैसे ही कभी हमारे यहाँ भी आए और माखन चुराएं। फिर कुछ युवा हुए तो कुछ लड़कों के भी लड़कियों के मन में भी गोपी भाव जागृत होता है। वो कैसा भाव है? वो है प्रेम का भाव, जैसे गोपियों का था। वो सभी श्री कृष्ण को प्रेम रूप में देखती हैं। अब इसमें आप स्त्री पुरुष में मत जाइए, क्योंकि कुछ जो भी श्री कृष्ण प्राप्ति की लालसा करता है वह गोपी है, चाहे वो फिर कोई भी है, चाहे वो सुखदेव मुनि ही क्यों ना हो, चाहे वो फिर भोलेनाथ क्यों ना हो, चाहे वो फिर मंदिर का पुजारी क्यों ना हो, चाहे वो फिर संत क्यों ना हो, जो उसके प्रेम रस को पाना चाहता है वो गोपी है। फिर कई आपने देखे होंगे छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। लड्डू गोपाल दूध भी पीते हैं, मैंने भी देखा है। तो वो लड्डू गोपाल के रूप में ही श्री कृष्ण को चाहते हैं। अब कुछ उन्हें श्री कृष्ण को अपने पति रूप में स्वीकार करते हैं। तो इस तरह से मैंने कहा सबके अपने अपने कृष्ण हैं। कृष्ण एक होते हुए भी अनेक हैं, वो अनेक होते हुए भी एक है। हम मीराबाई का उदाहरण लेते हैं। मीराबाई ने क्या कहा था? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो अभी आपने सुना कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई। फिर क्या कहा? जाके शीस मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरा पति कौन है? भले ही कितने ही कृष्ण हो, लेकिन जिसके सिर पर मोर मुकुट है वो मेरा पति है। तो सबका कृष्ण अलग है और सबका कृष्ण एक है। लेकिन अब जानने वाली बात यह है, जो मैं आप सभी भाई बहनों को कहना चाहता हूँ, कि आप किसी भी रूप में श्री कृष्ण की पूजा करें, आराधना करें, ध्यान करें, भक्ति करें, प्रेम करें, सेवा करें, जो आपका दिल करे वो करें। लेकिन फिर दूसरे के कृष्ण की आप निंदा न करें कि मेरा कृष्ण तो कृष्ण है और दूसरे का कृष्ण कुछ भी नहीं। आप कौन ये कहने वाले? जब कृष्ण कभी नहीं कहता तो हम क्यों कहें? क्यों किसी के कृष्ण की निंदा करें? क्योंकि सर्व कला संपन्न 64 कला होती हैं, हर एक में मेरा कृष्ण निपुण है। गाने में, नाचने में, हंसने में, हंसाने में, हर एक कला जितनी भी दुनिया में है, मैं तो ये कहूँगा सभी कला उनसे ही निकली है। तो क्यों ना निपुण हो वो। लेकिन
कुछ लोग मतभेद करते हैं कि नहीं वो ही कृष्ण है। नहीं, सबके कृष्ण हैं और सबको अपने अपने कृष्ण पाने का अधिकार है। कोई सोचे मेरे कृष्ण काले हैं तो वो काले बन के आते हैं, कोई सोचे मोटे हैं तो मोटे बन के आते हैं, लंबे हैं तो लंबे बन के आते हैं। आप देखना, और कोई दुश्मन सोचे कृष्ण को, जैसे कंस ने सोचा, तो उसे काल रूप में भी दिखाई देते हैं। तो जो प्रेम रूप है वो काल रूप भी है। अब चॉइस आपकी है कि आप किस रूप से उन श्री कृष्ण से प्यार करते हैं, किस रूप से श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। तभी तो कहा कि जहाँ की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी अतिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है उसको श्री कृष्ण वैसे ही दिखाई देते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो कि सबके अपने अपने कृष्ण हैं, आप मानो कि ना मानो लेकिन हैं। तो सभी को उनके कृष्ण मुबारक। कोई उन्हें अपना सखा कहता है, कोई मित्र कहता है, कोई भाई कहता है, तो सबका अपना संबंध है और भगवान सबके संबंधों को बड़े अच्छे से निभाते हैं, बड़े प्रेम से निभाते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो आज मैं आपके लिए लेके आया। आगे भी भगवान से जुड़ी हुई कथा, कहानियाँ, किस्से, प्रसंग आप तक लाता रहूँगा। आज के प्रसंग को, आज की कथा को यहीं विराम। आपको मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राधे।